नमस्कार डियर फ्रेंड। एक बार फिर स्वागत है हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो कि करंट अफेयर का है। तो आज 22 सितंबर 2024 डेट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करंट अफेयर का देखते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम रोज वीडियो अपलोड करते हैं जो करंट अफेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर निकाला जाता है। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया डियर फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। हाल ही में शांति दिवस हमारा 21 सितंबर को मनाया गया, यानी कि इसके एक दिन पहले। तो दुनिया हर साल 21 सितंबर को डियर फ्रेंड, दुनिया हर साल 21 सितंबर को शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, दुनिया भर में शत्रुता और संघर्ष को रोकने की वकालत करने और बातचीत और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट डे कुछ हैं जो कि सितंबर के ही हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना, 7वां स्थापना दिवस कब मनाया डियर फ्रेंड? ये हमारा ये मनाए हैं 1 सितंबर को मनाया गया है। और ये विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया गया डियर फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये देख सकते हैं आप, 5 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, ठीक है, 6 सितंबर को मनाया गया। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। तो ये हमारा 7 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 13 सितंबर को डियर फ्रेंड विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, सितंबर का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया डियर फ्रेंड। और 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। ये हमारे सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण डे थे। तो चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डियर फ्रेंड, ये जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये हमारा अमरप्रीत सिंह है। तो आप देख पा रहे हैं ये अमरप्रीत सिंह जी हैं। इन्होंने इनको ही वायुसेना, यानी कि देश का अगला वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर फ्रेंड। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। और ये ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ये हाल ही में तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है डियर फ्रेंड? तो किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है डियर फ्रेंड? यह नीदरलैंड के हैं। इनको नीदरलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कवियूर, ठीक है, हाल ही में कवियूर पुन्नम्मा का निधन हुआ है। वह कौन थी? तो डियर फ्रेंड, यह एक अभिनेत्री थी, ठीक है, यह अभिनेत्री है, आप देख सकते हैं, ये है कवियूर पुन्नम्मा। चलिए आगे चलते हैं।
हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो डियर फ्रेंड, यह कहाँ हो रहा है? ये डेलावेयर में हो रहा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, डेलावेयर में हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मोदी जी हैं और जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में 2025 में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। तो डियर फ्रेंड, कौन बनेंगे? ये हमारे सी ऑप्शन करेक्ट है, शुभांशु शुक्ला जी बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तूफान, ठीक है डियर फ्रेंड, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो डियर फ्रेंड, यह किस देश में कहर मचाया है? यह चाइना में मचाया है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चीन में मचाया है कहर। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में डियर फ्रेंड पहला क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पे रहा, ठीक, 220 पदक है चीन के। अब बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा, ठीक है। और अगला नंबर क्या है? चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आईस्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो डियर फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो डियर फ्रेंड ये अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं, अगस्त 2024 के लिए किसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो डियर फ्रेंड इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त दोनों। इनका समर विक्रमा है और ये डुनित वेल्लालेज हैं। तो डियर फ्रेंड ये अगस्त 2024 के लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर फ्रेंड, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब ये जुलाई के लिए डियर फ्रेंड, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन एंड चमारी अटापट्टू को चुना गया है। और जून के लिए किसको चुना गया है डियर फ्रेंड? जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को चुना गया था, ठीक है। तो चलिए आपको 3 महीने का याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? तो डियर फ्रेंड ये पहला स्थान हासिल किया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, केरल, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए ये केरल का मैप है, आप देख सकते हैं। केरल की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो सीएम हैं पिनराई विजयन है, ठीक है, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ये गवर्नर है वहाँ के। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ और आप केरल में ध्यान दीजिएगा, केरल में ये अन्नामुडई 16 और मतिकेटनम 16 ये सब मनाया जाता है। ये पंडनम 16, ये साइलेंट वैली वहीं है केरल में ही। एविरकुलम पेरियार नेशनल पार्क ये है, शांति घाटी, थैलम त्यौहार, आदि ये सब त्यौहार जो हैं और ये सब स्थान वहीं केरल में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो केरल के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है केरल में, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टाइबन, ठीक है, पवन टरबाइन का स्थापित किया गया है, पवन टरबाइन। और आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों में प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डियर फ्रेंड। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है।
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है? तो डियर फ्रेंड, ये कहाँ के हैं? ये हमारे विशाखापट्टनम के हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम के हैं। आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है मोका विजय कुमार। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे एनआरआई का अध्यक्ष चुना गया है डियर फ्रेंड? तो किसे चुना गया है? इनका नाम है कलिकेश सिंह देव। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। ये एनआरआई का फुल फॉर्म है डियर फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट, ठीक है, क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो कौन दिया है डियर फ्रेंड, कौन सा देश है? ये ताइवान है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो डियर फ्रेंड, ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डियर फ्रेंड, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि मैग्नस कार्लसन को भी और जूडिथ पोलगर, ठीक है, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो डियर फ्रेंड, कौन सा पदक जीता है? या बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कांस्य पदक। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया गया है, इससे पूछा गया था आपसे कि इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो सभी लोगों ने ठीक आंसर दिया है, एप्पल है, सी करेक्ट ऑप्शन था। चलिए और आगे देखते हैं। ये आपका लास्ट वीडियो के रिवीजन क्वेश्चन है। चलिए पहला देखते हैं, भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन के उभरा है? अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अंगकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? चलिए और आगे चलते हैं। ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है? एरिना शबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा? बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया है? पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है? तो डियर फ्रेंड, चलिए ये क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा जरूर। तो डियर फ्रेंड, आप अच्छे से वीडियो, हम आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? पहला ऑप्शन है मोहम्मद सिराज,
दूसरा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, तीसरा ऑप्शन है तस्कीन अहमद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।